क्या आप जानते हैं पौराणिक काल के 7 ऐसे लोग जो आज भी जीवित हैं? कुछ श्राप की वजह से तो कुछ वरदान की वजह से आज भी जीवित हैं। आइए हम बताते हैं उनके बारे में। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। बलि राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय में हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोगों को नाप दिया था और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। हनुमान अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला था। वे राम के काल में राम भगवान के परम भक्त थे। हजारों वर्षों के बाद महाभारत काल में भी नजर आए थे। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पूंछ नहीं हटा पाते। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। विभीषण राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत ही समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। ऋषि व्यास जिन्हें की वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा एक श्राप के कारण आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता यह है कि यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत के अनुसार रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु कृपाचार्य थे। युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। कौरवों की सेना में जो अंतिम 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य भी उन्हीं में से एक थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। चूंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन 7 के साथ ऋषि मार्कंडेय भी अमर हो गए। इस श्लोक से इस मान्यता को बल मिलता है कि ये 8 लोग आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरजीवना।